श्री रंग बारने जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग की अनुदान की मांग पर मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। मैं रेल मंत्री जी सुरेश प्रभु जी का और रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देश के इतिहास में पहली बार रेल का अच्छा बजट इस सदन में पेश हुआ। पूना शहर महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा ग्रोथ में बढ़ने वाला शहर है। इस शहर को लगकर हिंजवडी आईटी पार्क तथा चाकण तळेगाव इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। अगर यहाँ पर रेल की सुविधा होती तो आज करीबन पूना के करीब बहुत ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। अगर उपनगरीय रेल पूना के करीब होता तो ये समस्या दूर हो सकती है। मुंबई में उपनगरीय रेल सेवा चलती है। कई बार रेल में प्रवास कर रहे यात्री को अधूरी सुविधा का सामना करना पड़ता है। लोकल ट्रेन की संख्या अगर मुंबई में बढ़ाई जाती तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकल में प्रवास करने वाले की संख्या मुंबई में है और जो आमदनी मिलती है रेल विभाग को वो भी सबसे ज़्यादा मुंबई से मिलती है। अगर वो संख्या बढ़ाई जाती तो रेलवे प्रवासी को अधिक सुविधा मिल सकती है। जैसे कि पूना लोनावला लोकल ट्रेन चलती है। अगर पूना के करीब शहरों में उपनगरीय रेल सेवा चलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा वहाँ प्राप्त हो सकती है। गए बजट में करजत पनवेल नई रेल की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ। मैं मांग करता हूँ, सरकार ने घोषणा की, रेल मंत्री ने घोषणा की, जल्दी से जल्दी काम शुरू की जाए। पूना लोनावला के बीच तीसरा ट्रैक की भी घोषणा गए बजट में हुई। सर्वे भी पूरा हुआ है, लेकिन आज तक काम चालू हुआ नहीं। वही काम जल्दी चालू करने की मैं आशा करता हूँ। मुंबई पुणे के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगर चलती तो आज मुंबई और पूना दो शहर एक हुए। दोनों शहरों की आबादी दिन दिन बढ़ती जाती है। अगर हाई स्पीड ट्रेन चलती तो पूना से कई लोग मुंबई जाते नौकरी के लिए, उनको भी सुविधा मिल सकती है। मैं मांग करता हूँ कि सभी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्मों पर सुविधा का अभाव दिखाई देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कर प्लेटफॉर्मों पर सुविधा मिलती तो यात्री को उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पिंपरी चिंचवड़ शहर में चिंचवड़ के पास अगर सब जंक्शन बनता तो यात्री को सुविधा मिलती। हाल ही में पूना के करीब हड़पसर में सब जंक्शन की घोषणा की है, लेकिन पूना और मुंबई के बीच में चिंचवड़ आता है। अगर चिंचवड़ में सब जंक्शन बनता तो लोगों को और सुविधा मिल सकती है। मैं मांग करता हूँ कि तलेगांव हिंजवडी मुलसी होते हुए रोहस जो रायगढ़ होते हुए कोकण मार्ग को जोड़ता है, अगर इसमें नए मार्ग करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को सुविधा मिल जाएंगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से नौजवान पूना में शहर में आते हैं, रोजगार और शिक्षा हेतु आते हैं, लेकिन यहाँ रेलवे की जरूरी सुविधा में कमी है। बेसिक सुविधा बढ़ाने की यहाँ जरूरत है। पूना से मुंबई जाने वाली ट्रेन के फेरी में बढ़ोतरी किए जाने की जरूरत है। ट्रेन को गंदगी मुक्त करने की जरूरत है एवं सभी प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन की साफ सुधार रखने की आवश्यकता है। महोदय, मैं एक दूसरी बात रखना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र में करजत के करीब माथेरान हिल स्टेशन है। ब्रिटिश काल से वहाँ छोटी ट्रेन चलती है। इस बजट में उस ट्रेन के इंजन के लिए प्रावधान रखा है, लेकिन उसके रेलवे स्टेशन एवं पटरी के लिए सुधार के लिए आवश्यक हेतु अगर काम किया जाए तो जो पर्यटक आते उनको भी सुविधा मिल सकती है। तलेगांव, मेरे चुनाव क्षेत्र में तलेगांव में जो छोटा शहर है, 41 गेट नंबर है, अगर वहाँ सबवे बना दिया जाए
तो आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी और लोगों को सुविधा मिल सकती है। महोदय, सबसे ज़्यादा अपघात ये लोकल ट्रेन में मुंबई में होते, उस पर भी सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, रेल प्रवास करने वाले प्रवासी का ध्यान और सुविधा के बारे में रेल विभाग ने ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हर साल ज़्यादा करके रेलगाड़ियों को बढ़ाने की घोषणा होती है, जबकि रेल को यात्री की सुविधा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, रात के समय कई ऐसे स्टेशनों में, कई ऐसे छोटे मोटे गांवों में रात के समय रेल पे पथराव होता है, जबकि यात्री को उसमें बहुत सारे दिक्कत पड़ती है। कई बार यात्री उसमें जख्मी हो जाते हैं। मैं मांग करता हूँ उस छोटे, जब रेल चलती है उस छोटे गांव में सुरक्षा बढ़ाने की मांग करता हूँ। धन्यवाद।